15 पेज की एक फ़ाइल भेजी हुई है आईडीडी विद्यार्थियों के लिए भी। तो कोशिश करिए कि आप लोग एक बार देख लीजिए, थोड़ा-सा आपको मदद मिलेगा उससे, क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि रीज़न है कि जब आप लोग उस फॉर्मेट को समझेंगे नहीं, तो आपको लिखने में कहीं न कहीं समस्या हो सकती है। जो हमारा आईपी है, राधे-राधे, तो एक बार समझ लीजिए डिप्लोमा आईडी और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी के लिए जो फॉर्मेट भेजा गया ग्रुप में, उस फॉर्मेट में कुल 15 पेज दिखाए गए हैं। तो उसमें अलग-अलग केस के हिसाब से उसके नॉमिनेट किया जाता है कि ये बच्चा इस कैसे-कैसे उसकी पूरी फाइलिंग होनी है। उससे संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहेंगे। तो पहले पेज में हमने लगाया हुआ है इंट्रोडक्शन, यानी कि जब आप आईपी फाइल लिख रहे हैं उसका जो इंट्रोडक्शन होगा वो फ्रंट पेज से लेकर के फ्रंट पेज पे वो होंगे, उसके नीचे जो आपने मटेरियल लिखा हुआ वो होंगे। उसके बाद मेथडोलॉजी लिखा है फॉर्मेट में, वो वाली पेज लगेंगे। मेथडोलॉजी में आपके जो जितने भी केस होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 जितने भी केस पे आपने काम किया, चाहे एसएलडी हो, आईडी हो या फिर एएसटी हो, इस तरह के जो बच्चे हैं उन पे जो आपको कार्य करने होते हैं, उस संदर्भ में उनकी एक मेथडोलॉजी बनती है जिसमें आप सभी को उस फॉर्मेट में कंप्लीट करना होता है। आगे हम नेक्स्ट पेज की बात करते हैं, उसमें लिखा हुआ है केस 1। एक बार मैं दोबारा से इसको दिखाना भी चाहेंगे जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा-सा और सुविधा हो सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट में हमने दिखाया कि इंट्रोडक्शन, यानी कि हमारा पहले पेज पे जो आप यूज़ करेंगे वो इंट्रोडक्शन के नाम से आएगा। तो ये चाहे तो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी आईडीडी, जो हमारे आईडीडी के विद्यार्थी हैं उनका आईपी बनने हैं, वो लोग भी इस फॉर्मेट का उपयोग करते हुए अपनी फाइलें कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। तो सबसे पहले इसमें देखा आपने कि हमारा पहला पेज जो है वो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के बारे में दी गई है। दूसरे पेज पे आता है हमारा दूसरे पेज पे जो हमारा आता है कि मेथडोलॉजी की बात करते हैं, ये वाली पेज आप यूज़ करोगे तो इसमें जो मटेरियल आप लिखेंगे उसको इसके पीछे लिखना होगा। तीसरे पे आता है केस 1, जैसे आपने केस 1 में आपने माइल्ड बच्चे पे काम किया, मॉडरेट पे किया, सीवियर पे किया, और चाहे वो किसी प्रकार से दिव्यांग हो, उन बच्चों पे जो काम करेंगे तो उसके नीचे उसकी सारी जानकारियाँ इसमें आपको अपडेट करना होगा। केस 1 के पीछे आपको लगाना होगा, जैसे मान लो सीपी बच्चा है उस ये वाली सीपी में केवल फर्स्ट ईयर बच्चे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आईडीडी की जो केस पे काम करेंगे उसमें सीपी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सेकेंड ईयर के लिए जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर ऐसा बच्चा उनके पास अवेलेबल है तो। दूसरे नंबर पे आता है केस हिस्ट्री, जो बच्चे आपने सेलेक्ट किया है उनकी केस हिस्ट्री पूरी लिखनी होगी। केस हिस्ट्री लिखी जानी है, उसकी फॉर्मेट भी आपको ग्रुप के माध्यम से शायद उपलब्ध होगा, नहीं होगा तो हो जाएगा, बट केस हिस्ट्री पे स्थिति आएगी। तो केस हिस्ट्री आप लिखेंगे, उस बच्चे पे आपको काम करना होगा। उसके बाद केस हिस्ट्री लिखने के बाद असेसमेंट रिपोर्ट लगाएंगे, जो आपने चेकलिस्ट का यूज़ किया है उसके बिहाफ पे इस पर रिपोर्ट इसमें आपको ऐड ऑन करनी होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देख रहे होंगे, जिससे आपको इसमें समझने में आसानी हो। इसी तरह से केस नंबर 1 के बाद केस नंबर 2 है, तो सेम कंडीशन उसको ही आपको फॉलो करना होगा जो केस 1 में आपने फॉलो अप किया है। अब नेक्स्ट आती है स्थिति में, ये हमारी एफएचसीपी चेकलिस्ट है, उसकी उपलब्धि स्तर क्या होता है कि जो आपने असेसमेंट किया हुआ है तो उसमें क्या-क्या बच्चों को उपलब्धि, यानी कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें सीख लिया है। तो यहाँ पे पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, रिक्रिएशनल और ऑक्यूपेशनल 5 स्किल आएँगे इसमें। यहाँ पे सब उसकी स्किलों के नाम लिखे जाएँगे। स्किल के नाम के बिहाफ़ के आगे आपको ये दिखाना होगा कि आप आगे कैसे करेंगे। उसके बाद आपने जो फॉर्मेट बिफोर आप यूज़ करेंगे उसको, उसके बाद आपकी आती है प्रोग्रामिंग। आपने जो प्रोग्रामिंग किया है आईपी लिखने में, ध्यान रहे कि इस चीज़ का ये वाली जो एरिया आप आ रहे हैं ये और ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि इसमें पूछा जाता है प्रोग्रामिंग पार्ट ए में क्या लिखा जाएगा और पार्ट बी में क्या लिखा जाएगा। तो ये प्रोग्रामिंग होगा आपका, पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट बी में टास्क एनालिसिस रिकॉर्ड होगी, ग्राफ होगी, इवैल्यूएशन एंड रिजल्ट्स होंगे। ये आपकी एक सीट लगेगी। फिर आगे आते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में बच्चे की व्यक्तिगत जानकारियाँ लिखी होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्लासरूम और जेंडर लिखा जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ फिलिंग, आईपी एड्रेस और आईपी नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। उसके बाद जो हम पार्ट बी की बात करते हैं, पार्ट बी में बच्चे की शैक्षिक गतिविधियाँ लिखी जाती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। इसमें आपको ये फुलफ़िल करना होगा, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे को टेक्स्ट व्हाट्सएप भी किए थे और उनसे जानकारी भी उनको चाहा था कि सर ये वाली फॉर्मेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जिसको भी आवश्यकता होगी तो उनको उपलब्ध हो सकता है।